दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कसम से कहता हूं आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन मेरा भी कुछ प्रॉमिस है आपसे कि आप एक्चुअल में इसको कुछ दिन पर रिवाइज़ करते रहें, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस लगा डालें ताकि आपका एकदम पूरा फुल कंसेप्ट बूस्टअप हो पाए। वैसे तो मैं वीडियो के अंदर ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऐसा मान के सोचिएगा कि मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा अगर आज नहीं सीख पाया तो, इसलिए आप इस वीडियो को एकदम गौर से देखिए और समझ के एक एक स्टेप को बढ़ाइए, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। दोस्तों आप तो ये बात जानते ही हैं कि न्यूटन साहब को जब कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने क्या किया, मतलब फ़िज़िक्स को समझने में उनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ज़रूरत हो रही थी और ऐसा मैथमेटिक्स की ज़रूरत हो रही थी कि उनको बेसिक मैथ से काम नहीं चल रहा था। ये जो जोड़ घटाव गुणा भाग होता है उससे काम नहीं चल रहा था। तो एक्चुअली वो क्या किए, तो कोई एक नए कंसेप्ट का यानी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का खोज किया इन्होंने। अपन ज़्यादा इस पर बात चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। अपन डायरेक्ट मुद्दे पे चलते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो दोस्तों फर्स्ट बात तो अपन बात करेंगे, पहली बात तो हम बात करेंगे कि इसका आखिर सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या है और एक्चुअल में इसका यूज आता कहाँ पे है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन पे। एक्चुअली यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, मान के चलिए ये हमारे पास एक ग्राफ है एक्स और वाई वर्सेस, ठीक है। और इसमें मान के चलिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये एक्चुअली इसका हो गया थीटा, ठीक है। तो एक्चुअल में स्लोप जो होगा वो हमारा tan थीटा होता है। ये तो मैं आपको किसी वीडियो में बता चुका हूँ, ग्राफ वाले वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ कि कैसे ग्राफ के साथ टैकल करते हैं, कैसे ग्राफ को समझते हैं, एकदम बढ़िया से आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखें जाके वो देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे बात करते हैं अपन tan थीटा, और tan थीटा का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और इसी का जो एक जनरलाइज फार्मूला ग्राफ के रूप में होता है वो एक्चुअली डेल्टा y बाय डेल्टा x हो जाता है, मतलब dy बाय dx हो जाता है। सिंपल समझो इतना, बस इससे ज़्यादा मत समझो। इसी को अपन डिफरेंशिएशन में एक्चुअल में यूज लेंगे, बस इतना समझो। अब बात करते हैं, ज़्यादा समझोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतना ही समझो। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन पे क्या होता है, इंटीग्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इंटीग्रेशन का क्या यूज है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेशन पे अब हम बात करने वाले हैं। मान के चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मान के चलिए हमारे पास कोई मान के चलिए हाँ ये दे दिया है, ग्राफ बना के दे दिया हमको और बोल दिया हमको दोस्त ये एरिया निकाल के बता। तो सिंपली हम कैसे निकालेंगे, ये बता कितना हुआ, तो कैसे निकालेंगे, जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही फॉलो करना। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, और y dx ऐसे अपन करते हैं। और क्या करते हैं y dx एक्चुअल में ये जो होता है ये नीचे वाला एरिया, यानी कि एरिया अंडर y एंड x कर्व। आया समझ में यहाँ तक। अब क्या करते हैं अपन, इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, एप्लीकेशन पे ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों इस साइड में बात करूँगा डिफरेंशिएशन का और इस साइड में बात करूँगा इंटीग्रेशन। अगर आपके सामने दोनों एक साथ केस चलेगा तो आपको कंपेयर करने में मज़ा आएगा और कंपेयर करते हैं के साथ साथ आप सीख भी जाओगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर ही। तो मान के चलिए हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y = x⁴n, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो y = x⁴n मान के चलिए मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि dy बाय dx करेंगे तो सिंपल है। कैसे करते हैं, अब आपका मेन चीज़ स्टार्ट हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए ध्यान से देखिए आप। y = अगर मान के चलिए x⁴n रहा आपका फंक्शन को है, तो सिंपली आप dy बाय dx निकालने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस n को पलट देना है यहाँ पे, यानी कि सिंपल n यहाँ पे लिख देना है और x को सिंपली पुट कर देना है, इसी x को यहाँ पे ज्यों का त्यों रख देना है, और n में से जो भी n रहेगा उसको आप सिंपली 1 माइनस करेंगे। क्योंकि 1 इसीलिए माइनस करेंगे क्योंकि ये डिफरेंस बोल रहा है निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन बोल रहा है निकालने के लिए। आया समझ में, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए ताकि फटाफटी ना हो। अब बात करते हैं, मान के चलिए y dx इंटीग्रेट करना हो, अगर y का वैल्यू मुझे दिया हो, क्या चीज़ x⁴n दिया हो, तब इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे, तो सिंपल है, y के जगह पे आप x⁴n लिखिए और इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए ताकि फटाफटी ना हो और dx कर दीजिए, ठीक है। अब सिंपली इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, इसमें आपने माइनस किया 1, तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले सिंपली आप x लिखिए और यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे n + 1 कीजिए
समझ में आया? n+1 करने के बाद सिंपली इसको ही आप सिंपली यहाँ पे n+1 फिर से लिख दीजिए। समझ में आया? x⁴ n+1 बटे n+1। इसको पहले आप वीडियो को पॉज करके और दिमाग में सेट कर लीजिए, बढ़िया से सेट कर लीजिए, उसके बाद जाके आप आगे बढ़ेंगे। वैसे मैं एग्जांपल भी लूँगा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। y = x² + 3x + 2, ये हमारे पास एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम dy/dx निकालते हैं। इसका सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने बोला था इसको आपको सिंपली पीछे रख देना है, 2 रख दिया मैंने, और x को ज्यों का त्यों रखना है, और 2 को 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, यानी कि डिफरेंस है, इसीलिए 2 में से 1 गया तो 1 बच जाता है, प्लस 3x⁴ कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x⁴ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब किसी चीज़ का पावर 0 हो जाता है, यानी कि हम पहले सुनो, 1 है, इसका मतलब 1 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 ही हो जाएगा, और हम x लिख देते हैं। और सिंपली याद रखना है कि यहाँ पे 1 में से जब 1 जाएगा, 1 में से -1 होगा ना, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी होगा, -1 होगा तो सिंपली 0 हो जाएगा, प्लस सिंपली यहाँ पे देखो, अब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कैसे इंटीग्रेशन का मुद्दा खिलता है। ध्यान से देखिए, मान के चलिए आपके पास एक फंक्शन मैं दे देता हूँ, y = x² + 2x दे देता हूँ, ठीक है, और इसको बोल रहा हूँ इंटीग्रेट कीजिए, यानी कि y dx कीजिए, x के रेस्पेक्ट में y को इंटीग्रेट कीजिए। तो सिंपल है, y के जगह पे आप सिंपली इतने वैल्यू को रख दो, x² + 2x, और इसको dx से मल्टीप्लाई करवा दो और इंटीग्रेट करवा दो, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मैंने बोला था आपको इंटीग्रेशन में जुड़ता है, ऐड होता है इंटीग्रेशन में, इसीलिए x⁴ 2 है तो यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, और नीचे 2 + 1 जोड़ करके पूरा टोटल लिख देंगे, यानी कि 3 लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन में एक्चुअल में सबको अलग अलग करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन में भी सबको अलग अलग करना पड़ता है, यहाँ पे इसीलिए प्लस कर देंगे, प्लस है तो अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के बाद 2x⁴ कितना है, x⁴ अभी 1 है, इसीलिए 1 और इंटीग्रेशन में एक्चुअल में जुड़ता है तो 1 + 1 = 2 हो जाता है, और नीचे भी 2 आ जाएगा, यानी कि 2 और 2 कट जाएगा, और हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो x⁴/3 + x² हमारे पास, सॉरी x² निकल के आंसर आ जाएगा मेरे पास। ये मेरा करेक्ट आंसर हुआ। आप फिर से इसको एक बार देख लीजिए, आपको एक्स्ट्रा समझ में आएगा, एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपन एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से साइन कॉस वाले जितना भी है सबको निपट लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट में आता है वो sin x आ जाता है। पहले अपन डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sin x। बाद में मैं माइनस लगाऊंगा, अभी मत लगाएं, अभी मैं नहीं लगाऊंगा, मैं वैसे बता दूंगा लास्ट में कहाँ कहाँ माइनस लगाना है या कहाँ कहाँ नहीं लगाना है। sin x का cos x का sin x, ठीक उल्टा, ठीक है। अब tan x का डिफरेंशिएशन sec² x आया समझ में, tan x का sec² x, और cot x का cosec² x, tan x का sec² x, cot x का cosec² x। अब हमारे पास आता है sec x का और cosec x का। दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कट रहा है मैं जानता हूँ। cosec x का, sec x का और cosec x का, दो चीज़ का डिफरेंशिएशन अब हमारे पास आता है, ठीक है, दो चीज़ का डिफरेंशिएशन हमारे पास आता है। sec x का हो जाएगा sec x tan x, और cosec x का cosec x cot x। थोड़ा सा आप देखेंगे तो sin का cos का sin ठीक उल्टा, tan का sec² x, तो tan का ठीक उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो cot x का cosec² x, यानी कि इसका उल्टा आ गया, ठीक है। और sec x का sec x tan x, cosec x का cosec x cot x। क्या कुछ पता चल रहा है? पता चल रहा होगा। अब माइनस कहाँ लगाना है, ध्यान से सुनना। इस साइड में जिसके पीछे, इस साइड में जो स्टार्टिंग हुआ है सी से, यानी कि ये और ये जो स्टार्ट हुआ है सी से, सब में माइनस लगा के रख दो, सबके आंसर में माइनस लगा के रख दिया तुम। अब इसको एक बार वीडियो को पॉज करके दिमाग में रिकॉल करो और 2-4 बार प्रैक्टिस करो। गारंटी के साथ कहता हूँ याद हो जाएगा तुमको, गारंटी के साथ कहता हूँ तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि मैं भी खुद याद करके बैठा हूँ। अब देखो, जब ये तुम डिफरेंशिएशन सबका निकाला, डिफरेंशिएशन निकाला तो तुमको करना क्या है, सिंपली सबका इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेट तुमको करना हो ना, तो सिंपली तुम इसको पलटा देना। cos x का इंटीग्रेट होगा sin x,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, और माइनस कॉस एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना अब तक, और आपने सीख चुका है इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन भी। कुछ बच चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाले बच चुके हैं, उस पर अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए अगर आपको पूछ दे ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद रखना आप ई टू द पावर एक्स ही होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी यही होता है, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x होता है। और याद इस बात को रखना है कि इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन भी log x ही हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि 1/x का अगर हम इंटीग्रेट करें, 1/x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो सिंपली हमारा आंसर क्या होगा, तो याद रखना है 1/x का जो इंटीग्रेट करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा माइनस 1/x स्क्वायर आएगा। अगर आप इसको भी 1/x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर आएगा आपको, ठीक है। लॉग x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा। ई टू द पावर x को डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेट करो तो सिंपल है, सेम ही आएगा। इतना तक समझ में आ गया। इसका मतलब आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चीज़ ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप जाके इसको प्रैक्टिस करें प्लीज़। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जाके आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट याद ही हो जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगर आप नहीं करते हो तो शायद से मेरा ये जितना भी एफर्ट है ख़त्म है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।